मनाही है, फिलहाल मना किया जा रहा है, अपील की जा रही है। अब देखिए, रोका तो नहीं जा सकता है मस्जिद जाने से, लेकिन अपील की जा रही है कि अपने घर से ही अपनी नमाज को आज अदा करें, क्योंकि किसी और अराजक प्रदर्शन के बीच में आप फंस न जाएं, आपको ना नुकसान हो जाए। इस वजह से ये अपील की जा रही है बार बार कि अपने घर से ही आज नमाज अदा करें। जुमे की नमाज है आज, और जब से फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को हटाया गया है, उसके बाद से ये पहला जुमा है, पहले जुमे की नमाज है। तो इसी वजह से देखिए, क्योंकि इनपुट्स ऐसे हैं कि साजिशन कुछ लोग यहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं, तो ऐसे में कहीं आपको नुकसान ना पहुँचा दे, कहीं स्थिति खराब ना हो जाए वहाँ पर। इसी वजह से बार बार ये अपील की जा रही है कि आप अपने घर से ही जुमे की नमाज को अदा करें। थोड़ी ही देर में जुमे की नमाज शुरू हो जाएगी, और पथराव के बाद से ये पहला जुमा है। हालांकि पुलिस एकदम अलर्ट मोड पर है, लेकिन बार बार अपील यही कि नहीं निकलिए घर से बाहर, मस्जिद मत जाइए और अपने घर से ही नमाज को अदा करें। जुमे की नमाज के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। तुर्कमान गेट पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चांदनी महल और जामिया में अलर्ट जारी किया गया है। बल्ली मारान जामा मस्जिद इलाके में भी पुलिस की तैनाती की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी भी नज़र लगातार बनी हुई है। हालांकि पुलिस अलर्ट मोड पर है। अपील की जा रही है बार बार कि मस्जिद ना जाएं आज आप, आज नमाज को अपने घर से ही अदा करें, क्योंकि इनपुट्स ऐसे हैं कि वहाँ पर प्रदर्शन हो सकते हैं। साजिशन कुछ लोग कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में देखिए, अगर कोई प्रदर्शन करता है वहाँ, क्योंकि वहाँ परमिशन है नहीं आसपास के इलाके में इकट्ठा होने की ज़्यादा लोगों के, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से फिर कार्रवाई भी की जा सकती है और आप ना फंस जाएं कहीं उसमें। इसी वजह से ये अपील है कि अपने घरों में ही रहे, आज अपने घर से ही नमाज को अदा करें, आज मस्जिद जाने से बचें। क्योंकि देखिए, मस्जिद के आसपास से अतिक्रमण जब हटाया गया था तो उसी रात को काफ़ी पथराव वहाँ पर हुआ था। पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे और फिर पुलिस को भी बल का प्रयोग करना पड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज भी सुबह किया गया। सुबह फिर से प्रदर्शन होने लगा था, नारेबाजी होने लगी थी, तब भी पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। तो ऐसे में बड़ी संख्या में, क्योंकि नमाज अदा करने के लिए तमाम नमाजी पहुंचते हैं, और आपके ही बीच में कई ऐसे अराजक तत्व हो सकते हैं जो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, कानून व्यवस्था को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। भले ही आपके इंटेंशन से एकदम सही हो, लेकिन आप फंस ना जाए ऐसे लोगों के बीच में। इसी वजह से बार बार यही अपील कि अपने घर पर रहिए। आज पथराव के बाद से ये पहला जुमा है और अपने घर से ही नमाज को अदा करें। तुर्कमान गेट के पास से आ रही सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद है वहां पर। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया को भी मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं गलत अफवाह ना फैला दी जाए। इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चांदनी महल, जामिया सारे अलर्ट मोड पर है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। तुर्कमान गेट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ तुर्कमान गेट के पास से ही लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं हम। थोड़ी ही देर में नमाज अदा की जानी शुरू हो जाएगी। वहां पर किस तरह की तस्वीरें प्रमोद आपने देखी है? हालांकि अपील बार बार की जा रही है कि आप आज अपने घर पे ही नमाज अदा करें, मस्जिद जाने से बचें, लेकिन वहां किस तरह के हालात, कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास की ये तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पूरी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स जो तैनात की हुई है,
दिल्ली पुलिस के जवान और 10 कंपनियां जो हैं यहाँ तैनात की गई हैं और लोगों से अपील की गई है कि जुमे की नमाज वो अपने घर में या फिर आसपास की मस्जिदों में जाकर अदा करें या फैज़ इलाही मस्जिद में, क्योंकि धारा BNS की 163 लगाई हुई है, इसलिए ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा और इसीलिए नमाज जो है वो या तो अपने घरों में अदा करें या फिर पास की किसी मस्जिद में जा सकते हैं। और जो फैज़ इलाही मस्जिद के अंदर जो लोग मौजूद हैं सिर्फ वो उस मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर सकते हैं। इससे पहले बाकायदा यहाँ पर जो बारात घर बनाया हुआ था वहाँ पे भी नमाज अदा होती थी, लेकिन अब चूँकि वो एक अवैध जो अतिक्रमण किया हुआ था, स्ट्रक्चर था, उसे कोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और अब यहाँ से वो मलबा हटाया जा रहा है। आसपास के जो गलियों से निकल के लोगों ने पथराव किया था, उसके बाद 12 लोगों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस अब तक कर चुकी है और काफ़ी सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उनकी तलाश की जा रही है। उसमें 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर भी हैं, जिसके बाद यहाँ पर आज भीड़ इकट्ठी ना हो सके और लोग जो है सड़कों पे ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि कोई भी चूँकि धारा 163 लगी हुई है तो कोई भी बाहर निकल के ना आए और यहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना करे और लोगों को ये नमाज़ अदा करने के लिए या तो वो अपने घर पे नमाज़ अदा करें या फिर जो आसपास की कोई दूसरी मस्जिद है वहाँ चले जाए। फैज़ इलाही मस्जिद में आने पर पूरी तरीके से पाबंदी लोगों की लगाई हुई है कि लेकिन फिर भी पुलिस को जो अलर्ट मिला था कि बहुत सारे लोग जो है फैज़ इलाही मस्जिद में नमाज अदा करने आ सकते हैं, लिहाजा यहाँ पर भारी सुरक्षा इंतज़ाम किए हुए हैं और ड्रोन से बाकायदा नज़र रखी जा रही है कि कहीं पे कोई भीड़ इकट्ठी तो नहीं हो रही, लोगों का मूवमेंट किस तरफ है। तो एक पूरी तरीके से तैयारी दिल्ली पुलिस ने की हुई है कि जुमे की नमाज है और अभी यहाँ पर जो है मलबा हटाने का काम चल रहा है। MCD के काफ़ी सारे कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं और ऐसे में कहीं ऐसे लोग जो है अफवाह फैलाकर जो है सड़कों पे ना आए और मस्जिद की तरफ ना जाए, इसको ध्यान में रखते हुए 10 कंपनी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स की लगाई हुई है। दिल्ली पुलिस के कई ज़िलों की पुलिस को यहाँ बुलाया गया है, तमाम बड़े अधिकारी जो है वो मौके पे मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि लोग गलियों से निकल के इस जगह पर जो है वो ना पहुँच पाए और इसीलिए बाकायदा गलियों के अंदर भी जो है पिकेट बनाई हुई है, बैरिकेटिंग की हुई है और साथ में लोगों से अमन कमेटी के लोगों से जो है वो लगातार बात की जा रही है कि वो जो है बाकी लोगों को समझाएं कि जब तक ये पूरा काम चल रहा है, यहाँ पर धारा 163 लगी हुई है तो कोई भी 4 से ज़्यादा लोग जो है वो एक जगह पे इकट्ठा ना हो और नमाज अदा करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो नमाज अपने या तो अपने घर पे अदा करें या फिर पास की किसी दूसरी मस्जिद पे जाए, क्योंकि यहाँ पे फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास जो है वो अभी भी काम चल रहा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के आने पर सख्त पाबंदी लगी हुई है। आज का जुमा, आज के जुमे की नमाज कितनी सेंसिटिव मानी जा रही है और किस तरह के इनपुट्स थे, क्योंकि जब वहां पर ड्राइव चल रही थी, MCD की तरफ से कार्रवाई हो रही थी, कार्रवाई शुरू हुई नहीं उससे पहले पथराव होना वहां पर शुरू हो जाता है। ऐसे में आज का दिन कितना सेंसिटिव माना जा रहा है और ये भी मैं चाहती हूं, हम चाहते हैं कि लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्यों उनको मना किया जा रहा है ये उनको समझ में आए, ताकि अगर कोई अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है तो कोई इनोसेंट इंसान उसके बीच में फंस ना जाए। देखिए बिल्कुल फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास का जो अवैध अतिक्रमण था उसे पूरी तरीके से ढहा दिया गया है। अब वहाँ से मलबा हटाया जा रहा है और उस पूरी कार्रवाई को करने से पहले यहाँ पर धारा 163 लगाई गई थी, लेकिन पुलिस को ये लगता है कि अगर जुमे की नमाज में लोग नमाज अदा करने यहाँ आते हैं तो कहीं कोई सोशल मीडिया के ज़रिए अफवाह ना फैला दे और इसकी वजह से जो है लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो। ख़ास तौर पे पुलिस की टीम जो है सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रही है और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए झूठी, गलत और अफवाह फैला रहे हैं और लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं या फिर उनको जो है भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों पे खास नज़र रखी जा रही है, चूँकि जुमे की नमाज के वक्त भारी संख्या में जो है वो मुसलमान अपने घरों से निकलते हैं, नमाज अदा करते हैं मस्जिद में और फिर वो वापस आते हैं। तो ऐसे में भारी संख्या में लोग कहीं इस तरफ ना आ जाए, उसको ध्यान में रखते हुए न सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स को और पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया है, ड्रोन से नज़र रखी जा रही है और सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। कुछ 10 ऐसे यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे जो कि पुलिस के रडार पे हैं,
जिन्होंने इस पूरे पत्थरबाजी को भड़काने के लिए गलत जानकारी और अफवाह जो है वो फैलाई थी कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जबकि ये बात साफ थी, सब लोगों को कर दी गई थी। जितने भी यहाँ के अमन कमेटी के लोग थे या फिर बड़े बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, सही कह रहे हैं प्रमोद आप, कि सोशल मीडिया को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग गलत तरीके से इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अफवाहें फैलाते हैं। प्रमोद, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन सारी अपडेट्स के लिए। तो पुलिस बल की तैनाती है वहां पर लगातार, और फैज़-ए-इलाही मस्जिद में आज जाके नमाज अदा नहीं कर सकते हैं आप।